बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बॉम्बे टॉकीज के प्रायोजक बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बालों का कुछ करें। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। आज जब आई है रुत संभालने की, दिल फिर माजी को याद करके मचलने को है। नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो इंडिया। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुरभि, आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। यहाँ भी सब खुश और खैरियत ही है। आगे का हाल ये है कि पीछे जो हमने आपसे बॉलीवुड के ब्लैक एंड वाइट के पीरियड के गानों की बात छेड़ी थी, तो आपने तो एंजॉय किया ही था। हम भी उनमें इतना खो गए थे कि बस पूछे ही मत। दोस्तों, जब लास्ट टाइम हम आपसे मिल के चल दिए तो आई कुड नॉट रेजिस्ट। घर जाते ही सबसे पहले मैंने काम किया कि गुरुदत्त साहब की मूवी देखी, वो भी एक नहीं दो। कैन यू बिलीव दिस? एक तो मैंने प्यासा देखी एंड द सेकंड व्हिच आई वॉच्ड वाज कागज के फूल। एक ही वेटरन एक्टर की दो क्लासिक। आई फेल मोर इन लव विद गुरुदत्त एंड ब्लैक एंड व्हाइट के उस एरा पे और भी प्यार आने लगा। तो हमने तभी डिसाइड किया कि आपसे अगली मुलाकात में आई विल शेयर सम मोर मोमेंट्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसी के साथ चलिए एक प्यारा सा गाना सुनते हैं। Hear it. वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज सुरभि के साथ। हाँ तो दोस्तों, आई वॉज टॉकिंग अबाउट गुरुदत्त। दोस्तों, प्यासा में गुरुदत्त का डायरेक्शन इज माइंड ब्लोइंग। कितने पावरफुल क्लोजअप्स, जितने भी कैरेक्टर्स क्लोजअप में दिखाई देते हैं, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ इमोशंस, और वो भी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, कहानी को एक इमोशनल ट्विस्ट देते हैं। गुरुदत्त, जिन्होंने लीड रोल प्ले किया है, अपने चेहरे के क्लोजअप में जीवन की स्ट्रगल और दिल के दर्द को बड़ी ही बखूबी से दर्शा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वहीदा की मोहब्बत का एहसास उनके चेहरे से झलकता है। दोस्तों, सिर्फ क्लोजअप में ही कुछ खास बात नहीं है, इवन लॉन्ग शॉट्स में आप देखेंगे कि कहानी किस तरह से एक्सप्रेस हो रही है, कहानी किस तरह से रिवील हो रही है। एस्पेशली व्हेन गुरुदत्त एंटर्स द ऑडिटोरियम, जिसमें उन्हीं के मरने का शोक मनाया जा रहा होता है। इसी तरह वी के मूर्ति जी ने कमाल का लाइट एंड शैडो का ऑरा कागज के फूल में क्रिएट किया था। यू रिमेंबर वहीदा's एंट्री इन गुरुदत्त स्टूडियो इन द फिल्म? दे वर द मास्टर्स ऑफ देयर क्राफ्ट। दोस्तों, उस जमाने में डायरेक्टर्स एक्चुअली क्रिएटिविटी पे काफी काम करते थे। विजुअल पैटर्न्स क्रिएट किए जाते थे ताकि फ्रेम दिखने में परफेक्ट लगे। आज जहां हमारे पास कई नई टेक्निक्स हैं जो हमारे बॉलीवुड वर्ल्ड को कलरफुल बना रही हैं, बट we seriously miss those black and white masterly strokes by the directors. तो इसी के साथ मैं आपको उस खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट दौर की सैर कराती हूँ इस प्यारे से गीत के द्वारा। मिलते हैं इस गीत के बाद, बने रहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की, और एक बात जो मेरे साथ साथ आप सबने नोटिस की होगी उन फिल्मों में, वो है हीरोइन या हीरो की एंट्री। उनकी एंट्री, वो कहते हैं ना, टेरिफिक होती थी। यू रिमेंबर, डायरेक्टर्स बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा करते थे और ऑडियंस रेस्टलेस हो जाती थी ये जानने के लिए कि किस हीरो की एंट्री होने वाली है। अगर मालूम भी होता था या आइडिया भी होता था कि ये फिल्म के हीरो की एंट्री है, फिर भी
एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती थी। इस तरह की एंट्री हीरो की एक अलग ही इमेज क्रिएट करती थी। वो कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ वाली इमेज। तब ऑडियंस भी उस हीरो को एक सुपर ह्यूमन की तरह देखने लगती थी। और अगर फिल्म मल्टी स्टारर होती तब तो डबल एंट्री सीक्वेंस का मजा ही आ जाता। दोनों की एंट्री इस तरह होती कि दोनों स्पेशल भी लगते और दोनों की एंट्री एक दूसरे को बैलेंस भी करे। दोस्तों, ये तो रही हीरो की एंट्री की बात। अगर हम देखें तो विलन की एंट्री भी स्टाइलिश होती थी। या तो उसके जूते दिखाई देते थे, जूते की टप सुनाई देती थी और सुनाई देता था वो टिपिकल बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर हीरो फिल्म की जान हुआ करता था तो विलन भी कुछ कम वैल्यू नहीं रखता था। दोस्तों, कुछ में विलन की एंट्री इतनी खतरनाक होती थी कि सचमुच ऑडियंस के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ पे क्यों ना हम एक गाने को एंट्री दें? ख्याल बुरा नहीं है। I know. Back to बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, हमने ब्लैक एंड व्हाइट एरा के म्यूजिक यानी गानों की बात की थी लास्ट टाइम। आज हमने शैडोज के साथ उस दौर के एक्सपेरिमेंट की बात की और हमने बात की हाउ इम्पोर्टेंट अ लीड कैरेक्टर्स और विलन्स एंट्री यूज्ड टू बी। एक और पहलू जो मुझे उस दौर की फिल्मों का याद आ रहा है वो है फिल्मों की लोकेशन एंड सेट्स। सच कहूँ तो दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में मुझे इंडिया ज़्यादा अच्छी तरह और काफ़ी नज़दीक से दिखता है। ऐसा लगता है कि इस फिल्म का ये सीन सचमुच मेरी माँ के यूथ का इंसिडेंट था व्हेन शी वाज अनमैरिड एंड लिविंग इन अ विलेज। और इन फिल्मों में जब हम विलेज सीन या विलेज लाइफ को देखते हैं तो हम सचमुच बड़े इमोशनल हो जाते हैं। एंड इन अ वे वी लर्न कि हमारे एल्डर्स और प्रीवियस जनरेशन तब कैसे रहती थी। एक अजीब सा एहसास होता था वो सब देखकर। कितनी स्ट्रगल की है हमारे एल्डर्स ने। लोकेशन और सेट से याद आया दोस्तों कि हाउ कैन वी फॉरगेट द रियलिज्म ऑफ मूवीज लाइक दो भीगा जमीन एंड मदर इंडिया। They actually take you inside the village life and make you go through all good and bad experiences. एक और फिल्म जिसका कैनवास न सिर्फ काफी बड़ा था बल्कि जिसका सब कुछ एकदम क्लास था। जी हाँ दोस्तों, I am talking about मुगल-ए-आज़म। What magnificent sets, location and dialogue deliveries. उस फिल्म के सेट ने एक्चुअली अकबर को अकबर द ग्रेट की तरह प्रेजेंट किया था। सेट्स और लोकेशन सचमुच फिल्मों में जान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही हमारे बॉलीवुड बज़ और बॉम्बे टॉकीज में। आपसे फिर मुलाकात होगी बॉलीवुड की ढेर सारी बातें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, स्टे फिल्मी। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज के प्रायोजक बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बालों का कुछ करें।